जिसको चाहता है जिस जात को उसी को जो है कि एससी बना दिया जाता है, जब चाहता है जिसको उसको एसटी बना दिया जाता है। वाह जी वाह, आप एससी और एसटी बनाने वाले मशीन है। अरे मशीन है तो आप जो इस देश में छुआछूत है, इस देश में जो गैर बराबरी है, इस देश में जो है कि दलितों के साथ जो हमेशा अपमानित किया जाता है, दलितों के साथ जो है कि जो बेइज्जती की जाती है, एससी एसटी के लोग को जो परेशान किया जाता है, इसको तो कम से कम जो है कि खत्म करिए। आज प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो गया, एससी एसटी एक का ताकत खत्म कर दी गई, इस देश में बैकलॉग खत्म कर दिया गया, इस देश में जो है कि हमारा कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया गया, चाहे वह डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे नेता। अब इस राज्य के सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले जीतन राम मांझी जब मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति को धोया जाता है। इस देश के सर्वोच्च पद पर, देश के उप प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला जब मंदिर में जाता है तो मंदिर को जो है कि धोया जाता है। इस देश के राष्ट्रपति जब वह किसी मंदिर में जाते हैं तब पट नहीं खुलता है। एससी एसटी के लिए जो भी विभाग में जो नियम और कानून बने हैं, देश के आजादी का जो है कि 75 साल हो गया, आज भी जो एससी एसटी के लिए जो किसी मंत्रालय में जिसका फंड आता है, क्या एससी एसटी के यहाँ पहुंचता है? क्या एससी एसटी के यहाँ जो है कोई अच्छे स्कूल का व्यवस्था किया गया? क्या चाहे वह राजनीति में हो, चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे वह कर्मचारी हो, कोई भी एससी एसटी के, चाहे वह पदाधिकारी आईएएस हो, चाहे वह आईपीएस हो, चाहे वह बीपीएससी के पदाधिकारी बीडीओ सीओ हो, किसी की हालत आज के डेट में अच्छी नहीं है। पुलिस वाले, पुलिस एसोसिएशन के पास जाइए, जो पुलिस जो महकमा है, वहां पर पुलिस को कहता है कि पुलिस की जाति एक है, वर्दी एक है, टोपी एक है, बैच एक है, लेकिन आज जाकर के देखिए कि उनके यहाँ भी भोजन बनाने का अलग अलग कहने का मतलब, क्षत्रिय समाज का जो है अलग उसका मेस है, दलित समाज का अलग मेस है, उधर का पिछड़ा समाज का अलग मेस है। आपको अगर शेड्यूल कास्ट के उन लोगों की आपको ख्याल है तो आप प्रत्येक देश के प्रत्येक शेड्यूल कास्ट एससी एसटी के टोला में एक बढ़िया विद्यालय का निर्माण कराइए, उनको अच्छा से पढ़ाइए, उससे इंस्पेक्टर डीएसपी पैदा करिए, ये तब देश बढ़ेगा। कि आप क्रीमी लेयर ला कर करके आप इस देश के आईएएस को, इस देश के बीडीओ सीओ को, इस देश के नेताओं को आपने अपमानित करने का काम करता है। आप मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, अच्छे पद पे रहे हैं, तो आपके साथ जाति के आधार पर व्यक्तिगत तौर पे इतने अच्छे पद पे जाने के बाद भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, जो आपको अनटचेबिलिटी के आधार रिजर्वेशन मिले? आप समझ सकते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को झेलना पड़ा कि नहीं। अब तो बिहार के मुख्यमंत्री अब क्या बनेंगे वो? इस राज्य के मुख्यमंत्री को जब झेलना पड़ा तो हम मंत्री रहे, विधायक रहे, झेलना क्यों नहीं पड़ेगा? जब मुख्यमंत्री जो सुप्रीमो होते, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको जब झेलना पड़ा, देश के उप प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा, देश के राष्ट्रपति को झेलना पड़ा, तो सिर्फ चंदाराम मंत्री रहे, विधायक रहे, पदाधिकारी रहे, कर्मचारी का? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 7 जजों के बेंच ने 6-1 से यह फैसला सुनाया है और इस फैसले में यह कहा गया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और राज्य सरकार को यह पावर दे दिया गया है कि वो एससी एसटी आरक्षण के अंदर उप वर्गीकरण कर सकते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व कला संस्कृति मंत्री, आरजेडी के कद्दावर नेता माननीय शिवचंद्र राम जी। सर, स्वागत है आपका। आपको भी और आपके तमाम श्रोताओं का भी, आपके चैनल को पसंद करने वालों को भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर लागू है रिजर्वेशन में, उसी तरीके से एससी एसटी रिजर्वेशन के अंदर लगभग क्रीमी लेयर लागू करने की बात की जा रही है, उप वर्गीकरण करने की बात की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान उन्होंने देश में किया, उस आरक्षण का प्रावधान या नहीं कि आर्थिक बल्कि सामाजिक, उन्होंने सामाजिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करने का काम किया। इस सामाजिक आधार के आरक्षण को लोगों ने आर्थिक आधार मानकर, और आज मान लेते हैं कि इस देश में दलितों के बीच में दलित में बांटने की जो बातें चल रही है, और इस देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कभी संत रविदास जी के बनारस जो है कि मंदिर में आकर के करताल बजाते हैं, तो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फोटो के नीचे अपने आंसू बहाते हैं। उनको इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट आज भी इस देश में सुरक्षित नहीं है, आज भी वो अपमानित हो रहे हैं, आज भी वो फिटहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं, और आज भी जो सामाजिक जो समरसता, जो गैर बराबरी इस देश में है, वो गैर बराबरी जो है कि अभी तक कायम है, और लोगों का जो सम्मान मिलना चाहिए, आज भी इस देश में छुआछूत की भावना ख़त्म नहीं हुई है, छुआछूत आज भी हमारे साथ है। तो इस तरीक़ा से जो फैसला कोर्ट का है, हम कोर्ट के पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और इस राज्य के मुख्यमंत्री
इनको सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो, और इस पर बयान भी इनको देने की ज़रूरत है। न देश के प्रधानमंत्री जी का इस पर बयान कभी आया है, और न बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी का बयान इस पर आया है, और न कहने का मतलब इस देश के गृह मंत्री जी का कोई जेडीयू के जो नेता है वो तो समर्थन कर रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। अरे तो जो मान लेते हैं जी कि कर रहे हैं तो इसको खोल ओपन होकर के आना चाहिए, जिसको करना चाहिए। आज भी जो हमने क्या कहा कि आज भी जो सामाजिक समरसता जो होनी चाहिए, जो सामाजिक न्याय होना चाहिए, जिसकी बातें लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया, ये तो अभी तक हुआ नहीं है। आज भी लोग छुआछूत से ग्रसित है, आज भी उनके साथ उन्हें अपमान किया जाता है, आज भी उन्हें कहने का मतलब है कि जो बराबरी का जो दर्जा है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। आज भी वैसे लोग जो अंबेडकर साहब के विचारधारा को नहीं मानते हैं, वो सनातन धर्म के मानने वाले जो दलित समाज के लोग हैं, आज भी वैसे लोगों को जो है कि मंदिर में जाने नहीं देता है। मंदिर में जाने के बाद उसे अपमानित किया जाता है। ऐसी घटनाएं देश में कितनी घटनाएं अभी तक आई हैं और होता रहा है, आप नहीं देख रहे हैं। यही राज बिहार है जहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को मंदिर मधुबनी में गए थे तो मंदिर को धोने का काम किया गया था। नहीं लोग जान रहे हैं कि बाबू जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, और जब वो मंदिर में गए थे तो मंदिर को भी, मूर्ति को धोया गया था। तो आज ये हालात बनी हुई है इस देश में। ये सामाजिक आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक आधार पर उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन इस देश चलाने वाला बेईमान, राज चलाने वाला बेईमान वोट की राजनीति कर रहा है। अब वोट की राजनीति कर करके आर्थिक आधार पर जो है इसको जो है कि आरक्षण को लाना चाहता है। जब चाहता है, जिसको चाहता है, जिस जात को, उसी को जो है कि एससी बना दिया जाता है। जब चाहता है जिसको, उसको एसटी बना दिया जाता है। वाह जी वाह, आप एससी और एसटी बनाने वाले मशीन है। और मशीन है तो आप जो इस देश में छुआछूत है, इस देश में जो गैर बराबरी है, इस देश में जो है कि दलितों के साथ जो हमेशा अपमानित किया जाता है, दलितों के साथ जो है कि जो बेइज्जती की जाती है, एससी एसटी के लोग को जो परेशान किया जाता है, इसको तो कम से कम जो है कि खत्म करिए। ऐसे खत्म करने का करिए, इसके बाद आप जो है कि क्रीमी लेयर की बात आप करिए। उनका तर्क है, सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि जो दलित समाज के लोग या आदिवासी समाज के लोग नौकरियों में चले गए, आईएएस आईपीएस बन गए, डीएसपी बन गए, मंत्री बन गए, नेता बन गए, तो अब उनके आने वाले पीढ़ी को तो भेदभाव नहीं झेलना पड़ता है सामाजिक तौर पे, तो उनको रिजर्वेशन क्यों? तब उनको पता नहीं है। गांव में उनको जाना पड़ेगा। शहरों को आईना से गांव को गांव को नहीं देखा जा सकता है। शहरों की आईना से गांव को नहीं देखा जा सकता है। हमारे नेताजी ने क्या कहा था, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, जब इस देश की प्रधानमंत्री ने कहा था कि शहरों को हम स्मार्ट बनाएंगे, तो लालू जी ने कहा था कि नहीं, गांव स्मार्ट बनेगा तब ऑटोमेटिक शहर स्मार्ट बन जाएगा। गांव की फिटहाली, गांव का जो स्थिति, गांव की जो गरीबी और गांव में जो गैर बराबरी, जब ये जाएंगे लोग, जब देखेंगे, जब सर्वे कराएंगे, तो खुद को इनको पता चल जाएगा कि आज ये दलितों की और आदिवासियों की क्या स्थिति है। आज वो आदिवासी समाज आज भी वो लकड़ी काटता है और माथे पर रख कर करके 18 किलोमीटर दूर शहर में जाकर के लकड़ी बेचता है, तब उसका पेट पलता है। और नहीं तो आज भी वो आदिवासी समाज लोग, वैसे लोग जो है, आज भी उनके घर पर कोई खाना नहीं चाहता। आज भी वैसे लोग जिनके यहाँ लोग जो है कि बैठ कर बैठना नहीं चाहता, आज भी उसकी स्थिति है जो देख सकते हैं आप। आज इस राज्य में आप शहरों को देख रहे हैं, शहरों की भी बस्तियां को आप देखो। हार्डिंग पार्क पर कौन लोग हैं? हार्डिंग पार्क पे जो देख रहे हैं कि आज भी पटना के हार्डिंग पार्क के पास भी देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के पीछे देखिए, आप जो है कि हमारा मान लेते हैं चिड़ियाखाना के बगल में जाकर के देखिए, आप जो है कि यहाँ चितकोहरा पुल के नीचे जाकर के देखिए, ये कौन लोग हैं? क्या वैसे जगहों पर लोग जो हैं कि वैसे लोगों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं? तो आज के डेट में ऐसा नहीं है, चाहे वह डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे नेता, आप नहीं देख रहे हैं। अब इस राज्य के सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले जीतन राम मांझी जब मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति को धोया जाता है। इस देश के सर्वोच्च पद पर, देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला जब मंदिर में जाता है तो जो है कि मैं मान लेते हैं कि उसे मंदिर को जो है कि धोया जाता है। इस देश के राष्ट्रपति जब वह किसी मंदिर में जाते हैं तब पट नहीं खुलता है।
तो इस तरह का बातें कहने का मतलब ये कि चल रही है। और पहले जो था कि छोटे छोटे जातियां को जो है कि उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको जिसको आईएएस आईपीएस नेता मुख्यमंत्री मंत्री इसको अपमानित अब किया जाता है कि ताकि मैसेज इस देश में जाए, दुनिया में मैसेज आए, ऐसे करके प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमारा यह बिल्कुल कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को घिग्घी तो खोलना चाहिए, देश के इस राज्य के मुख्यमंत्री को घिग्घी खोलना चाहिए और घूं कर करके और देखना चाहिए, और नहीं तो टीन के चश्मा से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग जो दलितों और एससी एसटी को देखते हैं, एससी एसटी के लोग आज जग चुका है, ऐसे लोग को निस्तामुक्त करने का काम करेगा, सत्ता से हटाने का काम करेगा। आपने कहा कि जो दलित और आदिवासी समाज के लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, आज भी रोड के किनारे रह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का यही तो जजमेंट है कि वो उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा देना चाहते हैं। जो लोग एससी और एसटी समाज के अंदर आगे बढ़ गए, मंत्री नेता आईएएस आईपीएस बन गए, उनसे रिजर्वेशन लेकर उनको दिया जाएगा, तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या समस्या हो रहा है? हमारा कहने का मतलब कि अभी भी तो सर्वे करने की जरूरत है। एससी एसटी के लिए जो भी विभाग में जो नियम और कानून बने हैं, देश के आज़ादी का जो है कि 75 साल हो गया, आज भी जो एससी एसटी के लिए जो किसी मंत्रालय में जिसका फंड आता है, क्या एससी एसटी के यहाँ पहुँचता है? क्या एससी एसटी के यहाँ जो है कोई अच्छे स्कूल का व्यवस्था किया गया? क्या एससी एसटी के लोगों को जो है कि उस तरीके इसकी व्यवस्था किया गया था? आज के डेट में जो ही उनके समाज का नेता हो या आईएएस हो या आईपीएस हो या बड़े पदाधिकारी हो, वो किसी न किसी रूप में उनके तक पहुंचाने का काम करता है, इस नियम के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है, और लड़ाई लड़ करके जो है कि आगे क्या एक आदमी को शिवचंदा राम का विधायक बन जाने से पूरा जो है कि समाज का लोग विधायक बन जाएगा? एक व्यक्ति मान लेते हैं कि बढ़ सकता है, बाकी सारे लोग वही है, उसके नेतृत्व करने वाला, उसके काम करने वाला, उसकी बात करने वाला लोग, आखिर उसको ही आप टॉर्चर कर दीजिएगा तो कहां से आएगा? सबसे बड़ा जा करके आप देखिए, चाहे वह राजनीति में हो, चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे वह कर्मचारी हो, कहीं भी जाइए, कोई भी एससी एसटी के, चाहे वह पदाधिकारी आईएएस हो, चाहे वह आईपीएस हो, चाहे वह बीपीएससी के पदाधिकारी बीडीओ सीओ हो, या कर्मचारी हो या चपरासी हो, किसी की हालत आज के डेट में अच्छी नहीं है। आज भी उनके साथ आप देखिए बिहार में पुलिस वाले, पुलिस एसोसिएशन के पास जाइए, जो पुलिस जो महकमा है, वहां पर पुलिस को कहता है कि पुलिस की जाति एक है, वर्दी एक है, टोपी एक है, बैच एक है, लेकिन आज जा करके देखिए कि उनके यहाँ भी जो भोजन बनाने का अलग अलग कहने का मतलब, क्षत्रिय समाज का जो है अलग उसका मेस है, दलित समाज का अलग मेस है, उधर का पिछड़ा समाज का अलग मेस है। आखिर बात आप कहते हैं कि बराबरी को खत्म, जो ये है उसको खत्म करेंगे? नहीं, आपको अगर शेड्यूल कास्ट के उन लोगों की आपको ख्याल है तो आप प्रत्येक देश के प्रत्येक शेड्यूल कास्ट एससी एसटी के टोला में एक बढ़िया विद्यालय का निर्माण कराइए, उनको अच्छा से पढ़ाइए, उससे या इंस्पेक्टर डीएसपी पैदा करिए, ये तब देश बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप क्रीमी लेयर ला करके आप इस देश के आईएएस को, इस देश के बीडीओ सीओ को, इस देश के नेताओं को आपने अपमानित करने का काम करता है। और इस देश के जो एनडीए के नेता है वो आज झाल बजा रहे हैं। पूरे देश के एससी एसटी इस चीज को समझ चुका है, और समझने के बाद इनको भी झाल बजाने के लिए मजबूर कर देगा। देश के प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। सर, आप एक व्यक्तिगत सवाल है, आप मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, अच्छे पद पे रहे हैं, तो आपके साथ जाति के आधार पर व्यक्तिगत तौर पे इतने अच्छे पद पे जाने के बाद भी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, जो आपको अनटचेबिलिटी के आधार पर रिजर्वेशन मिले? अच्छा, आप समझ सकते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को झेलना पड़ा कि नहीं? अब तो बिहार के मुख्यमंत्री अब क्या बनेंगे वो? जब इस राज्य के मुख्यमंत्री को जब झेलना पड़ा तो हम मंत्री रहे, विधायक रहे, झेलना क्यों नहीं पड़ेगा? जब मुख्यमंत्री जो सुप्रीमो होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको जब झेलना पड़ा, देश के उप प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा, देश के राष्ट्रपति को झेलना पड़ा, तो शिवचंदा राम मंत्री रहे, विधायक रहे, पदाधिकारी रहे, कर्मचारी का जो आज भी जो स्थितियां हैं, जो पहले भी हमारा पूर्वज सताए जा रहे थे, आज भी हमारे पूर्वज सताए जा रहे हैं। और जो नियम और कानून एससी एसटी के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनके विकास के लिए जो सभी मंत्रालयों में जो है कि जो स्कीम पैदा करने का काम किया, आज भी इनके स्कीम को निकाल करके दूसरे विभाग को निकाल करके और दूसरे जगह कहने का मतलब किया जा रहा है। आज क्या इस देश में हुआ? आज देश में क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि देश में क्या हुआ?
आज प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो गया। ये देश में जो है कि आपके जो है कि SC ST एक्ट का ताकत खत्म कर दी गई। इस देश में बैकलॉग खत्म कर दिया गया। इस देश में जो है कि हमारा कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया गया। अब क्या है, आप निजीकरण का मतलब क्या हुआ? निजीकरण कर करके आउटसोर्सिंग करने का मतलब इस देश के प्रधानमंत्री और इस राज्य के मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग कर करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ आरक्षण को खत्म करना है, SC ST का दिया हुआ आरक्षण। क्योंकि डायरेक्ट आउटसोर्सिंग जब कर लेगा तो जो मान लेते हैं कि भारत का संविधान के आधार पर जो कर्मचारी और पदाधिकारी का जो वेतन मिलता है, उस वेतन तो मिलेगा नहीं। उनको 25,000 वेतन मिल रहा है, सरकार दे रही है सरकारी कर्मी को, और प्राइवेट जो निजी काम करने वाला 5,000 दे रहा है। तो ऐसे करके निश्चित रूप से ये जो देश में देश के प्रधानमंत्री जो बड़ा बड़ा मुरेठा बांध कर बैठे हैं, देश के गृह मंत्री जो बैठे हुए हैं, ये दबे कुचले शोषित पीड़ितों के लिए नहीं, ये कहीं ना कहीं ये शेड्यूल कास्ट को खत्म कर देना चाहते हैं, ये SC ST को खत्म कर देना चाहते हैं। इनको खाने वाला दांत देश के प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी NDA को खाने वाला दांत अलग है और चबाने वाला दांत है। और बताइए, इस मुद्दा पर देश में, इस राज्य में जीतन राम मांझी जी हैं, सिर्फ पद की बात करते हैं। अरे आपको तो सड़क पर आ जाना चाहिए। इस देश के जो है कि केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान जी हैं, सिर्फ वो बात करते हैं, लेकिन आज के डेट में बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको जो है कि जो देश में SC ST के लिए जो नियम और कानून लगाया जा रहा है, इस पर आपको सड़क पर आकर के सड़क पर जाकर के काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से अब पूरे देश के दलितों को एकत्रित होने की जरूरत है, एक हो, आपस में लड़ाने की साजिश रहा है। ये तो देश के प्रधान आपस में लड़ाने की, ये देश के प्रधानमंत्री दूसरे अंग्रेज हैं। फूट डालो और शासन करो, और फूट डाल करके शासन करने का काम कर रहे हैं। ये फूटने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रधानमंत्री का नहीं, इस पर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए। आज के डेट में जो है कि आरक्षण, तमाम आरक्षण है हमारा, इसको 9वीं सूची में संविधान में लाने के कौन काम करेगा? देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके लिए बात क्यों नहीं होगा? मुख्यमंत्री बिहार के जो है किसको लिए लिखा पढ़ी क्यों नहीं करेंगे? डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसको 9वीं सूची में इसको डालिए आप, जो ताकि इस तरीका का प्रावधान नहीं हो। आज क्या अरे मंशा साफ ये मंशा है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच जो है इसको तोड़ फोड़ कर करके इसकी ताकत को खत्म कर करके और इन पर हम राज करते रहे, इन पर शासन करते रहे। आज यही स्थिति नहीं है कि फूट डालो और शासन करने की नीति अपनाई गई है। तो इस तरीका का ये व्यवस्था है। ये देश के प्रधानमंत्री को क्या करेंगे? फैसला सुना दिया गया, आगे इसको रोकने के नहीं, रोकने के लिए क्या है? रोकने के लिए तो हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। हम करेंगे कि और हमारा जो अधिकार है उसको सही माने में, जो सरकार ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान में जो ताकत और शक्ति मुझे दी है, इसको सही माने में दलितों के बीच जानी चाहिए, दलितों के बीच में, SC ST के बीच में जानी चाहिए। जो नहीं जा रहा है, इसके स्कीम को उठा करके दूसरे स्कीम में डाला जाता है। जो इसके लिए पैसे जो आते हैं, जो हमारा 16 या 17% विभाग में आते हैं, इस पैसे को उठा करके दूसरे विभाग में डाला जाता है। कोई चैलेंज है तो देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल का जो है कि गणना कर करके और घोषणा करे, देश के दलित जानना चाहता है। इस राज्य के मुख्यमंत्री 17 साल से बैठे हैं, ये बता दे कि दलितों का स्कीम दूसरे स्कीम में शामिल हुआ है कि नहीं, तब हम देखने का काम करेंगे, तब जानेंगे कि हाँ ये शुभचिंतक है, घोषणा करके बताने का काम करें। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।